दशा और दिशा अगर बदलनी है तो प्रकृति के बदलाव को महसूस कीजिए। स्वाभाविक ही दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी चकाचक चल रहा है। एक बात बताऊं तो सुबह उठने में थोड़ी आसकत तो होती है, लेकिन अगर मन पक्का कर लें, मन में ठान लें और ठंडा ठंडा पानी अगर मुंह पे डालें तो फिर बहुत अच्छा लगता है। सुबह का सारा काम हो जाता है, पूजा पाठ हो जाता है, मन बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है मन। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी बात है एक। अगर कुछ नाम बनानी है, हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने घर में बरकत लानी है, तो बस दो चीज़ के लिए हमारे मन को पक्का करना है। वो दो चीज़ क्या है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए, अपनी सबसे पहला चीज़ है ना कि अपनी नींद को छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ। अपनी नींद को कम सोना चाहिए। कम सोने का मतलब ये नहीं कि सोना ही नहीं है। नींद को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सोना ही नहीं है, मतलब थोड़ा सोना है। 6 से 7 घंटा सोएं, बहुत है इतना। 6 से 7 घंटा नींद हम लोगों के लिए बहुत है। हाँ, ये बात है कि जो स्वस्थ नहीं है, जिनका शरीर निरोग नहीं है और जो किसी कारण बस रात में देर से आ रहे हैं, रात में देर से सो रहे हैं, तो वो तो खैर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाएंगे, वो नहीं उठ पाएंगे। बहुत मुश्किल है उनके लिए अपने दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना। हाँ, ये अलग है कि कोई शौकिया सोए हैं, देर तक बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनका फिर कुछ नहीं हो सकता। उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी ज़िंदगी में पहले के जो मामा बाबा होते थे ना, वो भी यही बोलते थे कि जो सोया वो सोते ही रह गया, जो जागा वो आगे निकल गया। ये तो भाई सही बात है। बस ब्रह्म मुहूर्त में उठने के जज्बा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जज्बा होगा, मन में बना लेंगे, तो फिर पक्का उठ ही जाएंगे। इसमें तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, शुरू में आदत डालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और आज है बुधवार, तो बुधवार की थोड़े से गहराई से सफाई करते हैं, क्योंकि बीफेवार को, बृहस्पतिवार को साफ सफाई नहीं करते हैं। और बुधवार का दिन होता है गणेश जी का, इसलिए पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के दरवाजे पे छींटा मारते हैं। बुधवार को ज़रूर करते हैं, क्योंकि गणेश जी जब आते हैं तो रिद्धि सिद्धि उनके साथ आती है, तो घर में तो सुख समृद्धि और बरकत बनी ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, सुबह उठने में थोड़ा सा शुरू तो दिक्कत होती ही है, लेकिन हाँ, जब आदत लग जाता है तो फिर अपने आप नींद खुल जाता है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जज्बा और भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा सुबह उठने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, अब ब्रह्म मुहूर्त में जागना तो एक औषधि से कम नहीं है, पहले के भी लोग बोलते थे। तो बस, और यहाँ पे 4 बजे उठ के, और मेरा तो दिनचर्या शुरू ही हो गया था। तो पहला तो ये हो गया, झाड़ू पोछा सारा हो गया। और सुबह जब हाथ से पोछा लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब पोछा वोछा लगाने के बाद, जब पूजा पाठ करने के बाद घर में चलते हैं ना, बुलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी देखिए टाइम हो रहा था, अभी 5:30 नहीं हुआ है, कुछ मिनट बाकी है, 2-3 मिनट बाकी है। और मेरा पोछा भी लग गया था। 2-3 मिनट में ही और भी जो काम है उसको भी निपटा लेंगे। तो भाई ये तो पहला हो गया। और देखिए यहाँ सुबह का जतरा, गाय लेरू को दूध पिला रही है। तो ये तो रामायण में भी लिखा गया है कि गाय अगर लेरू को दूध पिला रही है और वो आप अगर सुबह देख लो, तो आपका पूरा दिन का जतरा बन जाएगा। तो आज बालकोनी में पोछा लगा रहे थे तो ये दिख गया, और आप लोग को भी दिखाएं तो आप लोग का भी जतरा बन ही गया होगा। अपने लिए अगर कुछ करना है तो दूसरा नियम, तो पहला तो हम बता दिए वो, और दूसरा ये है कि हम मनुष्यों को प्राकृतिक ने सोचने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति सबसे ज़्यादा मिली है प्राकृतिक से। तो क्यों ना हम प्राकृतिक के अनुसार चलें, प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को बदलें। हम चलेंगे तो हमें हमेशा चलते ही रहेंगे। अगर प्रकृति के हिसाब से चलें तो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अब देख लीजिए, उल्लू को प्राकृतिक ने रात को देखने की शक्ति दी है। वो चाहकर भी दिन में नहीं देख सकता, चाहकर भी दिन में वो अपना चारा नहीं ढूंढ पाएगा। तो अगर अपनी दिशा और दशा दोनों सुधारनी है हमें,
तो हमें प्रकृति के अनुसार बदलनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। प्राकृतिक हमारे अनुसार नहीं बदलेगी, हमें ही प्रकृति के अनुसार बदलना पड़ेगा और अपना दशा और दिशा दोनों सुधारना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए यही पॉजिटिविटी के साथ आज का वीडियो शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ देख लीजिए स्नान मेरा हो गया। स्नान करने के बाद पूजा पाठ, सबसे पहले तो खैर पूजा पाठ, तो आज पूजा पाठ भी हम कर लिए। स्नान करने के बाद मेरा पूजा पाठ भी हो गया और एक गुलाब आज मिला था तो ठाकुर जी को आज गुलाब भी चढ़ा दिए हैं। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद आज का जो दिनचर्या है थोड़ा सा अलग रहेगा। आज का दिनचर्या थोड़ा सा अलग का मतलब थोड़ा काम ज़्यादा है आज मेरा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग सबका चकाचक चल रहा होगा तो मेरा भी चकाचक ही चल रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और यहाँ चिंकी को आज घास बहुत ज़्यादा मिला। निमी के पापा गए थे ऊपर पानी पटाने फूल गाछ में, तो घास बहुत ज़्यादा निकल आया था गमले में, तो वहाँ से घास सब निकाल के ले आए। और देखिए ताज़ा ताज़ा सुबह सुबह आज पपीता भी मिल गया। वो आती है ना बूढ़ी वाली चाची देने के लिए, तो वो आई थी देने, तो ले लिए बस पपीता भी। तो चलिए पहले तो सुबह सुबह अगर मॉर्निंग में हमें पपीता मिल जाए खाने के लिए तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो खैर ये सुबह सुबह खाली पेट में पपीता सबको सूट नहीं करता है। जिन्हें सूट करता है वो खाएं, जिन्हें सूट नहीं करता है उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुतों को सूट नहीं करता खाली पेट में पपीता खाइए ना तो गड़ने लगता है, पेट में थोड़ा हल्का फुल्का दर्द होने लगता है, ऐसा होता है बहुतों को। और बहुतों का सूट करता है, तो जिसको सूट करता है उन्हें ही खाना चाहिए, जिसे नहीं करता उसे नहीं खाना चाहिए। तो अपने अपने शरीर का बनावट, अपना अपना शरीर के अनुकूलता के अनुसार ही कुछ करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो बस चलिए यहाँ पे पपीता सुबह सुबह खा लेते हैं हम लोग भी बैठ के। और लगे हाथ इसको उठा के फेंक ही देंगे, नहीं तो फिर यहाँ धूप आएगा ना तो सूख जाएगा, और सूखने के बाद ये चिपक जाता है, उठता ही नहीं है जल्दी। पपीता का छिलका पतला होता है, जल्दी से सट जाता है, सूखता है। तो बस लगे हाथ इसको हम फेंक ही दिए। और इतना बीज था ना, काला काला बीज, वैसे हम रखे हैं थोड़ा सा लगाने के लिए। तो बस चलिए अब अपनी दिनचर्या में शुरू कर देते हैं, अपना काम धाम रूटीन शुरू कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे चलिए चूल्हा जला लेते हैं। पहले सबसे पहले लकड़ी का चूल्हा हम जलाते ही हैं, तो जला लेते हैं। और यहाँ इस चूल्हे में आज हम सबसे पहले चढ़ाएंगे दाल। इधर दाल चढ़ाएंगे तो जो अकेली महिला होती है ना, वो एक साथ 2-3 काम लेके चलती हैं। मतलब इतना 2-3 काम लेके चलती हैं एक साथ, ताकि अच्छे से संभाल सके। जितना काम अच्छे से संभाल पाएंगे उतना काम एक साथ लेके चलना चाहिए, पैरेलल में काम करना चाहिए, ताकि वो काम टाइम से हो जाए और जल्दी ख़त्म हो, ताकि हमें अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल पाएँ। अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है हम महिलाओं को। तो ऐसे करके अगर काम करते हैं तो जल्दी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम दाल भी चढ़ा दिए और उधर गैस चूल्हे पे हम करेला का भुजिया भी चढ़ाए हुए हैं। और जब तक हमारा इधर दाल बनेगा, गलेगा, तब तक हम चिंकी को भी दूध, चिंकी का मतलब खरगोश के बच्चों को दूध भी पिलाना है। नहीं पिलाए हैं आज, तो उसका भी दूध पिलाना है। तो अकेले हैं तो फिर भाई सारा काम अकेले निपटाना है। और यहाँ आज दाल थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं। यहाँ ऐसे ही मोटा मोटा प्याज, लहसुन, मिर्च, टमाटर ऐसे ही डाल दिए। तो अगर घर में ज़्यादा लोग हैं और दाल कम है, तो अगर ज़्यादा लोग हैं तो दाल कम है, तो ऐसे करके बनाने से ना दाल हो जाता है, गाढ़ा होता है और ज़्यादा बनता है, ज़्यादा संस मिलता है दाल में। अगर प्याज, टमाटर कच्चा ऐसे, और लहसुन, अगर अदरक खाते हैं तो अदरक डाल दीजिए तो और भी स्वाद उसका बढ़ जाता है। तो ऐसे करके बना लेने से अच्छा होता है। तो कभी कभी ऐसे बना लेना चाहिए। अगर घर में ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं और दाल कम है, तो ऐसे बना सकते हैं आप, मतलब अच्छा बनता है। और देखिए बच्चे कितने बड़े हो गए। उधर मेरा दाल भी सीज रहा था और इन लोगों का हम दूध भी पिला रहे थे। तो देखिए अब जितना देर में हम दूध पिलाए उतना देर में मेरा दाल भी सीज गया। और उधर की रसोई में हम चढ़ाए हैं करेला का भुजिया, कम कर दिए हैं फ्लेम ताकि वो जले ना। मतलब इतना देर में 3 काम हम निपटाए एक साथ। बस दाल बन ही गया था, उसके बाद हम यहाँ पे उसके में तड़का लगा दे रहे, सिर्फ शुद्ध घी और जीरा। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत स्वाद आता है। और इस टाइप का दाल ना रोटी के साथ भी आराम से खा लेते हैं, आराम से रोटी के साथ, चावल के साथ तो खाते ही हैं, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ये भी हमारा बन गया आज।
और इसको पहले अंदर रख लेते हैं खाली करके, क्योंकि उसी डेगची में मुझे चावल भी बनाना है, अलग से नहीं काला करते हैं, एक ही डेगची में दोनों बना के निकाल के रख लेते हैं हटा के। और यहाँ पे रख लिए इसको भी। और यहाँ देखिए चूल्हे में हम चढ़ा के रखे हैं करेला का भुजिया। तो करेला का भुजिया बनाते हैं ना, करेला को 50% करेला पक जाता है, उसके बाद उसमें प्याज डालते हैं। ऐसे ना इसमें अच्छा आता है, मतलब प्याज पतला होता है तो प्याज जल्दी जलने लगता है, और करेला का भुजिया थोड़ा खर करके भूंजना पड़ता है। खर करेला का भुजिया ही थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब लाल लाल थोड़ा ज़्यादा। तो बस यहाँ भुजिया बन गया था, इसीलिए प्याज बीच में डालते हैं। जब करेला आधा पक जाता है उसके बाद प्याज डालने से अच्छा बनता है इसका भुजिया। और बीच में ऐसे खाली कर देते हैं। क्यों खाली करते हैं? क्योंकि जब एक्स्ट्रा तेल, अगर तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तेल है भुजिया में, वो बीच में आ जाएगा और साइड से भुजिया हमारा रह जाएगा, तो इसीलिए उसको बीच में डालते हैं। और यहाँ पे अब निमी के पापा का टिफ़िन हम भेज रहे थे, नीचे आया हुआ है लेने के लिए, तो बस यहाँ ही से रस्सी से लटका देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो भी एंड करने का टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पे हम पहले टिफ़िन दे दें, उसके बाद अपना भी नाश्ता कर लेंगे। ये देखिए निमी के पापा का टिफ़िन भेज दिए। उनका टिफ़िन भेजने के बाद चलिए अपना भी नाश्ता निकाल लेते हैं। तो अब जब अकेले घर में कोई महिला है, अकेले कोई भी है, महिला क्या कोई भी यहाँ पे अगर अकेले हैं घर में, तो खाना खाते समय कुछ एक दो बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अकेले हैं, अगर खाना खाते समय सरकें या फिर उनको हिचकी आया तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो एक दो बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। क्या? तो यही कि खाना खाते समय हमेशा एक गिलास पानी ले के बैठें। हाँ, ये तो बात सही है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, तो वैसा पानी पिएंगे नहीं, ये भाव से पानी लेके नहीं बैठेंगे कि हम पिएंगे ही। बस ये सोच के बैठना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो एक आध घूंट ले सकें। जो अकेले हैं घर में उनको पानी एक गिलास लेके ही बैठना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि एक गिलास पानी हम जब भी बैठते हैं तो एक गिलास लेके ही बैठते हैं, अगर घर में अकेले हैं तो। क्योंकि हिचकी आया या फिर सरक गए तो कोई देने वाला नहीं है, यहाँ पे वैसे ही छटपटा के रह जाएंगे। तो बस एक गिलास पानी हम यहाँ लेके बैठे थे। और एक बात फ्रेंड्स, पहले के बड़े बुजुर्ग भी यही कह गए हैं कि जितना कर्मठ होगे उतना ही सुखी रहोगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा आप लोग को। फिर कल मिलते हैं आप लोग से, उसके लिए टाटा बाय, सी यू।